डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग केमिस्ट्री रिलेटेड टू AKTU। और उसमें हम यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे आज। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सोडा लाइम प्रोसेस और वाटर सॉफ्टनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ सोडा लाइम प्रोसेस, देन टेबल ऑफ सॉल्ट्स एंड आयंस एक्सेट्रा विद देयर मॉलिक्यूलर वेट एंड इक्विवेलेंट वेट, ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। हमें शुरू करना है न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन सोडा लाइम प्रोसेस। तो यहाँ से हमें शुरू करना है आज। तो वील बी स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। देखिए, ये पहला न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट द क्वांटिटीज ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स इन एम। आपको यहाँ पे सारे सॉल्ट्स गिवन, यहाँ पे AlO2 सोडियम एल्यूमिनेट कोएगुलेंट की तरह से यूज किया गया है। देन यू आर प्रोवाइडेड विद कैल्शियम आयंस 1 ppm, मैग्नीशियम आयंस 72 ppm, HCO माइनस की कंसेंट्रेशन दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट एंड HCl। इस तरीके के जो न्यूमेरिकल्स हैं, जैसे लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर, लाइम और सोडा का हमने फॉर्मूला एक तरीके से देखा था। वो फॉर्मूला तो आप तब लिख सकते हैं जब आपको लिखने के लिए आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो आप डायग्राम के थ्रू कंस्ट्रक्शन बताएंगे और वर्किंग में आप इक्वेशंस लिखेंगे अलोंग विद दी फॉर्मूलाज फॉर लाइम एंड सोडा। वो फॉर्मूला आप वहाँ पे याद रख सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी कि आप न्यूमेरिकल से अपना, इस डेटा से अपना फॉर्मूला किस तरीके से बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पे निकालेंगे कंसेंट्रेशन ऑफ लाइम। यहाँ पे लाइम के लिए जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? लाइम के लिए यहाँ पे हम लिखते थे 76/100। ये 76/100 अगर आपको याद है, 76 होता है, सॉरी 74/100 है ये। दिस इज 74/100। 74 जो है वो लाइम का मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। और ब्रैकेट में जब हम शुरू करेंगे तो ब्रैकेट में जो हमारे ये सॉल्ट्स गिवन है, इसमें हमें पहचानना आना चाहिए कि कौन सा सॉल्ट लाइम यूटिलाइज करता है रिमूवल के लिए। ठीक है, उसी के बेसिस पे हम अपना फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं सोडियम एल्यूमिनेट में अगर आपको याद है तो हमने देखा था कि सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो क्या करता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस, वो क्या बनाता है, वो सोडा मैन्युफैक्चर करता है। तो यहाँ पे हमारा जो सोडियम एल्यूमिनेट होगा, सॉरी, लाइम मैन्युफैक्चर करता है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन, वो लाइम को प्रोड्यूस करता है ना। हमने देखा था कि सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो क्या प्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। जब हमने पिछली बार रिएक्शंस पढ़ी थी, मैंने आपको दिखाई भी थी रिएक्शन लिख के किस तरीके से सोडियम एल्यूमिनेट से, अगर वो प्रेजेंट है, सोडियम एल्यूमिनेट से क्या बनता है, लाइम बनता है। तो इससे हम उसको -L लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम एल्यूमिनेट के लिए हम क्या यूज करेंगे, माइनस, और क्या लिखेंगे, NaAlO2। माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि ये प्रोड्यूस कर रहा है लाइम को। देन नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम+2 आयंस। कैल्शियम आयंस जो है वो किस में काउंट होते हैं, वो काउंट होते हैं कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस में। तो इनको हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि कैल्शियम की परमानेंट हार्डनेस कौन रिमूव करता है, सोडा, लाइम रिमूव नहीं करता। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे स्किप कर देंगे। देन वी कम टू मैग्नीशियम+2। यहाँ पे हम मैग्नीशियम के आयंस के लिए लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, क्योंकि मैग्नीशियम परमानेंट हार्डनेस में गिना जाता है। जो ये आयनिक फॉर्म है ये परमानेंट हार्डनेस में लिया जाता है। और अगेन प्रीवियस लेक्चर को आप एक बार रेफर ज़रूर कर लीजिएगा, तब आप ये न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो जितने भी कैल्शियम के अलावा जितने भी जो सॉल्ट्स हैं हमारे परमानेंट हार्डनेस कॉजिंग सॉल्ट्स हैं, उसमें चाहे मैग्नीशियम हो, आयरन हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, उस सब के लिए हमने देखा था कि वो लाइम प्लस सोडा यूटिलाइज करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे मैग्नीशियम के लिए लाइम में प्लस करके लिखा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट देखिए आपका क्या है, HCO3 माइनस।
तो HCO3 माइनस के में भी अगर आपको याद है तो हम लिखते थे L-S। ये लाइम कंज्यूम करता है और सोडा को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, L-S, यानी कि यहाँ पे लिखा जाएगा ये प्लस HCO3 माइनस। नेक्स्ट इज CO2 गैस। CO2 गैस जो है, गैसेस अगर आपको याद है हमने CO2 और H2S के लिए देखा था, सिर्फ लाइम यूटिलाइजेशन होती है और वो पूरी तरीके से वाटर में से रिमूव हो जाती है। यहाँ पे हम अगेन वी विल राइट CO2, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम का परमानेंट सॉल्ट, एक तरीके से परमानेंट हार्डनेस कॉज करने वाला सॉल्ट है। तो इसके लिए भी हम क्या लिखेंगे, प्लस Al2SO4 होल थ्राइस। और नेक्स्ट है HCl। HCl इज एसिड। एसिड के लिए क्या लगता है, लाइम प्लस सोडा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे HCl। और ये सारे के सारे कैसे होंगे, ऑल एज CO3 इक्विवेलेंट्स, ठीक है। इनटू क्या लेते थे यहाँ पे, अगर वॉल्यूम ऑफ वाटर हमारा गिवन है, जैसे यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन है, तो हमारा फॉर्मूला होगा इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है ग्राम्स में या केजी में, मान लीजिए ग्राम्स में करना है, तो मैं इसको क्या करूंगी, 10⁻³ से डिवाइड कर दूंगी कि जो भी ये वॉल्यूम्स जो आपको दिया हुआ है डेटा, ये किस में है, मिलीग्राम्स पर लीटर में। तो मिलीग्राम से ग्राम्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो 10⁻³ से हम इसका वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया आपका। इसमें परसेंट प्योरिटी आपको गिवन नहीं है, तो परसेंट प्योरिटी की जगह हम क्या लेंगे, परसेंट प्योरिटी की जगह हम इसको यहाँ पे छोड़ देंगे। परसेंट प्योरिटी अगर गिवन होती तो यह होती 100/% प्योरिटी, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको परसेंट प्योरिटी गिवन नहीं है। अच्छा, ये तो हो गया फॉर्मूला लाइम का। इससे पहले जो हमारा स्टेप है वो क्या होगा, कि हम हर एक को कन्वर्ट करेंगे इनटू CaCO3 इक्विवेलेंट्स। ठीक है, वो कैसे कन्वर्ट करना है, किस तरीके से प्रोसीड करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले जो है हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्ट, टेबल बनाएंगे हम एक सॉल्ट, यानी कि कौन सा सॉल्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पे अमाउंट, जो आपको क्वेश्चन में अमाउंट गिवन है, किसमें गिवन है ये, मिलीग्राम्स पर लीटर में या ppm में, तो यहाँ पे हम देंगे अपने ppm। नेक्स्ट जो आएगा हमारा कॉलम, वो आएगा CaCO3 इक्विवेलेंट्स, यानी कि हम अपनी हर एक सॉल्ट की हार्डनेस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला वही लगेगा जो आपने हार्डनेस का पिछली बार सीखा था। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि उसको लाइम चाहिए या सोडा चाहिए फॉर रिमूवल। तो ये हम एक अपनी टेबल बनाएंगे सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए। अब सॉल्ट्स में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमें गिवन है सोडियम एल्यूमिनेट। तो ये याद रखिएगा, अगर आपको कोई कोएगुलेंट की तरह से यहाँ पे यूज ले दिया गया है, जैसे इस क्वेश्चन में सोडियम एल्यूमिनेट है, किसी क्वेश्चन में आपको आयरन सल्फेट भी दे सकते हैं, SO4, ठीक है, वो भी दे सकते हैं, तो वो भी कोएगुलेंट की तरह से यूज होता है, लेकिन उसको हम कैलकुलेशंस में इंक्लूड करेंगे। और सोडियम एल्यूमिनेट के लिए जैसे मैंने आपको बताया -L लगता है, लेकिन अगर FeSO4 है, FeSO4 आयरन है, आयरन का परमानेंट सॉल्ट है, ये परमानेंट हार्डनेस का कॉज करने वाला, तो उसके लिए क्या लगेगा, लाइम प्लस सोडा। यहाँ पे हमने सोडियम एल्यूमिनेट लिखा, जो अमाउंट गिवन है वो कितनी है, 16.4, ठीक है। फॉर्मूला इसके लिए क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा वही हार्डनेस वाला फॉर्मूला। हार्डनेस का फॉर्मूला क्या था हमारा, CaCO3 इक्विवेलेंट्स हम कैसे निकालते थे, एक बार देख लीजिए। CaCO3 इक्विवेलेंट के लिए फॉर्मूला है अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट। ये हमारा फॉर्मूला था CaCO3 इक्विवेलेंट्स निकालने के लिए। तो यही फॉर्मूला हम सभी सॉल्ट्स के लिए एक एक करके लगाएंगे। अब देखिए अमाउंट ऑफ सॉल्ट कितना है, 0.4 है, ठीक है, इनटू इक्विवेलेंट वेट CaCO3 का कितना होता है, 50 होता है, अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaAlO2। इक्विवेलेंट वेट NaAlO2 का क्या होगा, ये आपको याद होनी चाहिए ये चीज, सोडियम एल्यूमिनेट का इक्विवेलेंट वेट होता है 82, ठीक है। तो ये देखिए, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये आएगा आपका
यहाँ पे एक जीरो आ गई, पॉइंट हटा दिया, गई से कटे गया 2 4 8 2 1 2 8 4 चला जाएगा 2 पे, ये आ गया हमारा 100, ये हमारा 100 ppm आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशंस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका सॉल्ट है वो है कैल्शियम नहीं है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पे तो खैर हम सभी के लिए लिखेंगे Ca2+। कैल्शियम का कितना दे रखा है 160 ppm, तो यहाँ हमने 160 लिख लिया। फिर इसके लिए कैलकुलेशंस करेंगे 160 इंटू इक्विवेलेंट वेट ऑफ CaCO3 इज 50 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ Ca2+। इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होता है, इसका होता है 20। देखिए मॉलिक्यूलर वेट है इसका 40 और कैल्शियम के पास कितना चार्ज है 2 प्लस चार्ज होता है उसके पास, तो 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 20। तो यहाँ पे आ गया आपका ये 5 400, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 400। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा मैग्नीशियम आयंस Mg2+। इसकी अमाउंट आपको दे रखी है 72, के लिए कैलकुलेशन करेंगे 72 इंटू 50 अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+। इक्विवेलेंट वेट ऑफ Mg2+ इज 12, 24 मॉलिक्यूलर वेट है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 12। तो ये आएगा आपका 300, ये आ गया आपका 300। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका HCO3-। इसकी अमाउंट आपको दे रखी है 73.2, तो इसको लिखेंगे हम 73.2 इंटू 50 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट हमारा HCO3- का जो होगा वो होगा 61, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 60। क्या कैलकुलेट करके आप देख लीजिएगा, मैंने कैलकुलेट करके पहले से रखा हुआ है, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ गया ये 60। नेक्स्ट सॉल्ट है हमारा, गैस है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपको दे रखी है 44, और ये हो जाएगा 44 इंटू 50, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CO2 इज 22, तो ये भी आ जाएगा आपका 100। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये आपको दे रखा है 34.2, ये हो जाएगा 34.2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय, इसका इक्विवेलेंट वेट जो है एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है 57, और ये भी आपका कैलकुलेट करके आएगा 300। नेक्स्ट हमारा एक और बच गया है HCl। HCl के लिए यहाँ पे जगह नहीं है, नेक्स्ट पेज हम ले लेंगे, नेक्स्ट स्लाइड ले लेंगे। अभी फिलहाल इसके लिए लिख लेते हैं, लाइम या सोडा इसको रिक्वायर्ड है, तो सोडियम एल्यूमिनेट के लिए देखिए हमने लिखा था -L, ठीक है। कैल्शियम के आयंस है, कैल्शियम के आयंस क्या करते हैं, कौन रिमूव करता है, सोडा, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली S। नेक्स्ट देखिए मैग्नीशियम के आयंस है, मैग्नीशियम आयंस यानी मैग्नीशियम की परमानेंट हार्डनेस, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे L+S। नेक्स्ट HCO3-, HCO3- के लिए होता है, HCO3- के लिए लिखा जाता है L-S, तो ये लिखेंगे हम HCO3- के लिए L-S। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिमूव्ड बाय ओनली लाइम, यहाँ पे एल्यूमिनियम सल्फेट है, एल्यूमिनियम का परमानेंट सॉल्ट है, तो ये भी लेगा हमारा L+S। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से हमारा क्या रह गया था, हमारा HCl यहाँ पे रह गया था, देखिए HCl रह गया था हमारा, कितनी अमाउंट है 36.5 है, तो यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट में 36.5, ये था हमारा सॉल्ट। यहाँ पे आएगी हमारी अमाउंट, पे आएगा हमारा CaCO3 इक्विवेलेंट्स, और यहाँ आ जाएगा L या S। CaCO3 इक्विवेलेंट्स में हम क्या लिखेंगे 36.5 इंटू अपॉन HCl का जो इक्विवेलेंट वेट है वो कितना है 36.5 ही है, इक्विवेलेंट वेट इज 36.5।
तो यहाँ पे आ गया हमारा ये 50 और HCl एसिड है, इसको रिमूव करने के लिए क्या चाहिए, L+S चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने फॉर्मूले को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर आप देखें फॉर्मूले को जो मैंने लिखा था, मैंने पहले फॉर्मूला लिख दिया, आप पहले ये टेबल बनाइएगा, उसके बाद में फॉर्मूला लिखिएगा, आसानी रहेगी। अब आप इस टेबल से अगर इस फॉर्मूले को मैच करें तो देखो, लाइम कितना होता है 74/100, सोडियम एल्यूमिनेट जो है वो कितना है -L है, इसलिए मैंने माइनस सोडियम एल्यूमिनेट लिखा है। कैल्शियम के लिए लाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए मैंने कैल्शियम यहाँ पे नहीं लिखा। मैग्नीशियम को देखिए, लाइम प्लस सोडा चाहिए तो मैग्नीशियम यहाँ लिखा है। HCO3 माइनस के लिए लाइम माइनस सोडा चाहिए, लाइम प्लस में है तो मैंने प्लस करके लिखा है। नेक्स्ट देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड में लाइम चाहिए, मैंने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे प्लस करके लिखा है। एल्यूमिनियम सल्फेट को भी लाइम चाहिए, मैंने एल्यूमिनियम सल्फेट में भी प्लस करके लिखा है। और आगे जब हमने HCl लिखा है अभी, तो आपने देखा था HCl में भी L+S चाहिए, तो यहाँ पे भी प्लस HCl लिखा है। और सभी कैसे हैं, ऑल एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 10⁻³ ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या पुट अप करेंगे, ये जो हमने सॉल्ट्स लिखे हैं इनकी जगह, इनकी जो ये निकल के आई हैं अमाउंट, CaCO3 इक्विवेलेंट्स जो निकल के आए हैं, इनको हम इनकी जगह पुट अप करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रोसीड करेंगे अपने न्यूमेरिकल के साथ में। तो लाइम विल बी 74/100। क्या लिखा था हमने शुरुआत में, माइनस सोडियम एल्यूमिनेट। देखिए, सोडियम एल्यूमिनेट की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 100 है। कैल्शियम यहाँ पे नहीं है। मैग्नीशियम की कितनी आई है, 300 है। HCO3 की कितनी आई है, 60। 100 300 60, ये याद रखते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे, -100 प्लस 300 प्लस 60। फिर से देखिए, इन तीनों की वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कर चुके हैं। आगे आइए, CO2 Al2SO4 और HCl। CO2 की जो वैल्यू आई है, HCO3 की जो वैल्यू आई है वो है 60, CO2 इज 100, Al2SO4 होल थ्राइस इज 300। तो हम यहाँ पे HCO3 के लिए 60, के लिए 100 और इसके लिए 300, 60 100 300 ये पुटअप कर लेंगे। 60 हमने लिख लिया था, 100 एंड 300। ये हम लिख चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट HCl की भी अमाउंट लिखनी है। तो HCl कितना है, HCl आया हमारा 50। ये सब की वैल्यूज हमने रख ली हैं एज CaCO3 इक्विवेलेंट्स। यहाँ पे आगे क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर। क्वेश्चन में जो आपको वॉल्यूम गिवन है वो कितनी है, दिस इज 20,000 लीटर्स ऑफ वाटर। यहाँ पे हम पुटअप करेंगे 20,000 ऑन 10⁻³ ठीक है। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा लाइम रिक्वायर्ड होगा। करके देख लेते हैं इसको, 74/100। देखते हैं, इस 100 से इस 100 को कैंसिल कर लेंगे और 3 6 और 7 तो 10, ये आ गया हमारा 710 इंटू 20,000 अपॉन 10⁻³ तो इसको हम लिख सकते हैं 74/100 इंटू 710 इंटू 20,000 अपॉन 1000। ठीक है, तो इस तरीके से लिख लिया। ये 710 ही आएगा, 3 और 3 6 और ये हो गया 7 710। 710 आएगा। यहाँ पे हमारी ये 3 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गई, 1 0 ये यहाँ से चली गई और 1 0 ये यहाँ से चली गई। तो ये आपका आ जाएगा 74 इंटू 71 इंटू 2। देख लेते हैं ये कितना आएगा, ये आएगा 10508 ग्राम्स। ये आपका आंसर आ गया, मैंने कैलकुलेट किया हुआ है ये पहले से ही। तो ये आ जाएगा आपका 10508 ग्राम्स। इसी तरीके से अब हम निकाल लेंगे सोडा।
तो सोडा के लिए भी देखिए फॉर्मूला हमारा उसी तरीके से होगा, इसमें सिर्फ हम लेंगे 106/100। ये 106 कहाँ से आया? ये सोडा का मॉलिक्यूलर वेट है। अब हम ब्रैकेट में फिर से वहीं अपनी टेबल को रेफर करेंगे जो हमने बनाई थी। तो टेबल में जहाँ जहाँ एस है वो हम उसी के हिसाब से लेते चले जाएंगे। यहाँ पे सोडा रिक्वायर्ड नहीं है तो सोडियम एल्यूमिनेट नहीं लिखेंगे। कैल्शियम के लिए सोडा रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट मैग्नीशियम के लिए सोडा रिक्वायर्ड है और HCO3 माइनस के लिए माइनस सोडा है। तो हम कैसे लिखेंगे? कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम माइनस HCO3। ये हमारा फॉर्मूला होगा Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस माइनस HCO3 प्लस, आगे देखिए CO2 के लिए सोडा रिक्वायर्ड नहीं है, एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए सोडा रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस प्लस HCl के लिए अगेन वी रिक्वायर सोडा HCl ऑल एज KCO3 इक्विवेलेंट्स इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन 10⁻⁴। ये आ जाएगा आपका 106/100। इनकी वैल्यूज रख लेते हैं। कैल्शियम की जो आई थी वैल्यू वो है 400, मैग्नीशियम की है 300 और HCO3 की है 60। क्या आ गया? 400 प्लस 300 माइनस 60 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट इज 300 और HCl आपका आया है 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितनी है आपकी? 20,000 है। आएगा 20,000 अपॉन 10⁻³ ग्राम्स। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये होगा आपका 106/100 ब्रैकेट में आ जाएगा कितना? ये हो गया आपका 100 इंटू क्या आ गया आपका 9 990। then 1000 लिख नहीं 20 को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 106 इंटू 99 इंटू 2। तो ये मैंने तो कैलकुलेट किया हुआ है, ये आ जाएगा आपका 208 ग्राम्स। ये आपके आ गया सोडा की रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले अपनी टेबल बनाएंगे। टेबल में हम कैलकुलेशंस करेंगे हर सॉल्ट के लिए CaCO3 इक्विवेलेंट्स कितने चाहिए हर सॉल्ट को, फिर उसके सामने लिखेंगे तो लाइम और सोडा चाहिए, क्या चाहिए, कितना चाहिए, एंड देन वी विल मेक आर फॉर्मूला। डेटा गिवन जो भी है हमें उससे हम अपना फॉर्मूला बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से और फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। A sample of water gave the following analysis: calcium ions, magnesium ions, CO2, HCO3 minus K plus. Calculate the amount of lime 87% and soda 91 required to solve 10⁻⁶ of water. तो पहला स्टेप जैसे मैंने आपको बताया था, टेबल बनाएंगे हम अपनी। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेंगे सॉल्ट। सॉल्ट गिवन है, बाद में हम क्या लिखेंगे? अमाउंट हमें क्वेश्चन क्या गिवन है और क्या हमारी यूनिट्स हैं। आप देख रहे हो हमारी क्या है? ppm है। नेक्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे ये CO3 इक्विवेलेंट्स कैलकुलेशंस करेंगे अपनी फॉर्मूले के हिसाब से और यहाँ हम आगे लिखेंगे
लाइम या सोडा। सॉल्ट हमारे कौन कौन से गिवन है? सबसे पहले हमें दे रखा है कैल्शियम आयंस में है, ये 20 ppm है। नेक्स्ट हमें दे रखे हैं मैग्नीशियम आयंस गिवन है 25 ppm गिवन है। नेक्स्ट है CO2, ये है 30 ppm। HCO3 माइनस दे रखा है 150। नेक्स्ट है हमारा K प्लस। तो देखिए K प्लस जो है पोटेशियम, मैंने आपको बताया था कि पोटेशियम के सॉल्ट जो हैं वो हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करते। हम सिर्फ जो कंसिडर करेंगे, किसको कंसिडर करेंगे? सिर्फ सोडियम बाइकार्बोनेट को कंसिडर करेंगे कैलकुलेशंस में, और वो भी किस में करेंगे? टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है। माइनस 150। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है, आपको कैलकुलेशन में क्या चीज़ करनी है, क्या इंक्लूड नहीं करनी। मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ जो जो चीज़ें नहीं करनी। सल्फेट के आयंस, ठीक है, सोडियम, पोटेशियम, एल, ACl, A2SO4, SO4, SiO2, ठीक है। ये सब जो है आप हार्डनेस में कंसिडर नहीं करने हैं कैलकुलेशंस। NaHCO3 एंड AH, आता है AH फुल ट्वाइस AH, आता है हमारा H फुल ट्वाइस, आता है O3, आता है MgCO3, देन MgH फुल ट्वाइस। ये सब के सब कैलकुलेशंस में हम कंसिडर करेंगे, और किस में जाएंगे? ये टेम्परेरी हार्डनेस में। ये सब कहाँ जाएंगे? टेम्परेरी हार्डनेस में। इसमें आपको ध्यान रखना है सिर्फ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए हम 2L लेते हैं, बाकी सब जो है ये क्या रिक्वायर करेंगे? ओनली लाइम। ये चीज़ हमें याद रखनी है, ठीक है। और इसके अलावा जो है एक चीज़ और थी, वो थी OH माइनस और CO3 2 माइनस। ये जो दो आयंस हैं ये कंसिडर करेंगे ओनली इन केस ऑफ ट्रीटेड। इनकी जो कंसिडरेशन करनी है कैलकुलेशंस में, वो सिर्फ कहाँ पे करनी है? ओनली इन केस ऑफ ट्रीटेड वाटर। अगर रॉ वाटर में या नॉर्मल जो यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे OH-3 और सॉरी हाइड्रोक्साइड आयन और कार्बोनेट आयन का भी डेटा गिवन होता तो हम उनको यहाँ पे कैलकुलेशंस में इंक्लूड नहीं करते। अगर हमें ट्रीटेड वाटर में ये दे रखे हैं तो ही हम इनको कैलकुलेशंस में लेंगे, ठीक है। और आपको याद होना चाहिए OH माइनस के क्या लगता है? L+S, ठीक है। तो ये इसी तरीके से हम प्रोसीड करेंगे। वापस बैक टू आवर क्वेश्चन, ये 2 प्लस है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? अमाउंट ऑफ सॉल्ट 20, इक्विवेलेंट वेट ऑफ CH2 इज 50 एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट यानी Ca2+ इज 20। ये आ गया आपका 50, ठीक है। ये भी किस में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाइए मैग्नीशियम के लिए, ये है 25, देखिए ये गिवन है 25, हो जाएगा 25 इंटू 50। इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 24 और इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 12, या अपॉन 12, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा आपका
या 25 इंटू 2 आपका 5 और इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 104.1। तो 1 ठीक है। आपका CO2 के लिए अमाउंट दे रखी है 30 इंटू 50 अपॉन CO2 का जो इक्विवेलेंट वेट है वो होता है 22। ये आ जाएगा आपका कैलकुलेट करके 8.18। नेक्स्ट है आपका HCO3 माइनस में 150 इंटू टी अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCO3 इज 1। और ये कैलकुलेट करके आएगा 122.95। आगे देखते हैं इसको रिक्वायर्ड क्या है, लाइम या सोडा रिक्वायर्ड है तो कैल्शियम के आयंस है रिमूव करेगा सोडा, मैग्नीशियम के आयंस कौन रिमूव करेगा, लाइम प्लस सोडा। CO2 जो है कौन रिमूव है, लाइम। और HCO3 माइनस के लिए हमें चाहिए होता है क्या, L माइनस S। नेक्स्ट फॉर्मूला जनरेट करेंगे अपना, फॉर्मूला होगा हमारा लाइम का 4/100। ब्रैकेट शुरू करते हैं, क्या क्या चीज, लाइम किस किस में लगेगा, मैग्नीशियम में, कार्बन डाइऑक्साइड में और HCO3 माइनस। ऑल एज HCO3 इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय, देखते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर हमें गिवन है 10⁶। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन 10⁶ कर लेते हैं, केजी में ले लेंगे इसको, मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन परसेंट प्योरिटी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें परसेंट प्योरिटी दे रखी है। ये हो जाएगा आपका 74/100। इनकी अमाउंट्स लिख लेते हैं जो कैलकुलेट करके आई थी। तो मैग्नीशियम की है 104.1, तो 2 की है 68.18। 104.1 प्लस 8.18 और HCO3 है आपका 122.95। 1.95 इंटू वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो आपको गिवन है 10⁶, और परसेंट प्योरिटी लाइम की गिवन है 87%। तो ये हो जाएगा 10⁶ ऑन 10⁶ इंटू 100 अपॉन परसेंट प्योरिटी कितनी है 87। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, ये यहाँ से ये कट गया, ठीक है, 100 से ये 100 कट गया, और आगे आप इस सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 74/87 कर लेते हैं इनटू, तो कैलकुलेट करके जो भी कुछ आएगा देख लेते हैं एक बार। 104.1 प्लस 8.18 प्लस 122.95, ये आ गया आपका 295.23। आगे इसको फिर से कैलकुलेट कर लेंगे, ये आएगा आपका 74 मल्टीप्लाइड बाय 95.23, ये आ गया आपका 21847.02 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा
1.11 kg, क्या आपके आ गया लाइम। इसी तरीके से हम सोडा कैलकुलेट करेंगे। सोडा के लिए होगा ये 106 ऑन 100, ब्रैकेट शुरू, ब्रैकेट में हम सॉल्ट्स लिखेंगे अपने सोडा वाले, तो ये है कैल्शियम, मैग्नीशियम माइनस HCO, हो गया कैल्शियम एंड माइनस all as HCO divided by volume of water on 10/6 upon percent purity. अब हम कैलकुलेटेड अमाउंट्स के लिए आई है 50, का था 104.1 और HCO के है 12.5। वॉल्यूम ऑफ वाटर आपकी 10⁻6 है, पर 6 क्वालिटी आपको सोडा की गिवन है 91% अपॉन 91। एन इसका यहाँ कट गया और ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। क्या आएगा आपका 10 मल्टीप्लाइड बाय दिस 50 प्लस 104.1 माइनस 122.95, ये आ गया आपका 31.15। तो 1.95 को मल्टीप्लाई करते हैं 106 से, ये आ जाएगा हमारा 1/1, ये आएगा अब 36.28 kg, ये आ गया आपका सोडा। आई होप आपको अब कैलकुलेशंस करनी आ गई होंगी। फॉर्मूला हम किस तरीके से जनरेट करेंगे, किस तरीके से CaCO3 इक्विवेलेंट्स। तो बेसिकली आपको इसमें याद क्या करना है, आपको याद रखना है कि हमारे सॉल्ट्स के आयंस के इक्विवेलेंट वेट कितने हैं, इससे आप CaCO आराम से निकाल सकें। उसके बाद में आपको ये ध्यान में रखना है कि रिमूवल के लिए हमें लाइम चाहिए, किसकी रिमूवल के लिए सोडा चाहिए, किसकी रिमूवल के लिए लाइम और सोडा दोनों, वो चीज़ें आपको, ये दो डेटा आपको याद रखने पड़ेंगे। के अलावा आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेशंस करके आंसर निकाल सकते हैं। और क्वेश्चन करते हैं, अ सैंपल ऑफ वाटर यूजिंग FeSO4.7 वाटर। देखो ये भी क्या है, ये परमानेंट हार्डनेस में लिया जाएगा, ये परमानेंट हार्डनेस में कंसिडर किया जाएगा। क्या लेगा ये, लाइम प्लस सोडा लेगा। एज ए कोएगुलेंट एट द रेट ऑफ 139 ppm gave the following results on analysis. कैल्शियम आयंस दे रखे हैं, मैग्नीशियम आयंस, कार्बन डाइऑक्साइड, बाइकार्बोनेट आयंस। कैलकुलेट लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड सॉफ्टन 1 लाख लीटर्स ऑफ वाटर। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी हम अभी सॉल्व करके देखते हैं अपना। ये हम लिखेंगे सॉल्ट्स, यहाँ हम लिखेंगे अमाउंट, then we are given in ppm, फिर हम लिखेंगे CaO3 इक्विवेलेंट्स, ये हमारा कैलकुलेट होके आएगा एम में, और आगे हम लिखेंगे लाइम या सोडा। तो करते हैं अपना, सबसे पहला सॉल्ट है हमारा FeSO4 एंड ये आपको दे रखे हैं 139 ppm। साथ के साथ कैलकुलेशंस करके चलते हैं। 139
ये हमारा 139 इंटू 50 अपॉन इसका जो इक्विवेलेंट वेट है FeSO4.7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका इक्विवेलेंट वेट होगा का इक्विवेलेंट वेट भी 139 ही है, तो ये कट जाएगा और ये आ गया हमारा 50। आयरन सल्फेट है तो ये लेगा हमारा लाइम प्लस सोडा। नेक्स्ट है कैल्शियम आयंस, ये प्लस 160 को ले लेंगे, 160 इंटू ऑन 20 आपका आ जाएगा और कैल्शियम का परमानेंट सॉल्ट है तो ये आएगा हमारा सोडा। नेक्स्ट इज मैग्नीशियम 72 ppm, तो इसके लिए हम लिखेंगे 70 50 ऑन 12 और ये आ गया आपका। नेक्स्ट इज CO2, CO2 की अमाउंट आपको दे रखी है 88 ppm, दिस विल बी 88 इंटू ऑन कार्बन डाइऑक्साइड के 22 आएगा, आ गया आपका 200। नेक्स्ट है आपका HCO माइनस, अमाउंट आपको दे रखी है 108 जाएगा, हो जाएगा 180 400। ये सब आ गए। मैग्नीशियम आयन है, इनके लिए क्या लगेगा, लाइम प्लस सोडा। CO2 है, गैस है, इसके लिए लाइम। देन HCO3 माइनस के लिए क्या लगता है, LS। ये आपने अपनी टेबल बना ली। नेक्स्ट फॉर्मूला बनाना है हमें अपना, तो फॉर्मूला बनाने के लिए फिर से क्या लिखेंगे, हो जाएगा आपका 4/100। ब्रैकेट शुरू करते हैं, तो देखिए लाइम कहाँ कहाँ आ रहा है, FeSO4 के लिए आ रहा है, फिर मैग्नीशियम क्या आ रहा है, CO2 के लिए आ रहा है। यहाँ पे हम लिखेंगे कि तो 4 डॉट मोल्स ऑफ वाटर आयंस थे, था हमारा। नेक्स्ट था हमारा HCO3 माइनस प्लस, सबके सब कैसे लेने हैं, ऑल एज इक्विवेलेंट इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर ऑन हर 3 ग्राम्स में कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको परसेंट प्योरिटी गिवन नहीं है, यहाँ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। क्या गया हमारा 74/100, कैलकुलेट करके देखते हैं क्या क्या आएगा। कैलकुलेशंस में ये 50 100 200 400, तो ऑफ वाटर आपके गिवन है, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लैक। कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी कैलकुलेशन।
6 ये कैलकुलेट करके आएगा आप 100। ये आपका कैलकुलेट आएगा 4/1000 का तो इंटू 100 ये आएगा 74 मल्टीप्लाइड बाय 0.034 अपॉन 1000 क्या आ गया आपके पास। ये आपका लाइम आ गया। इस तरीके से हम सोडा कैलकुलेट कर लेंगे। सोडा आएगा 10 ब्रैकेट शुरू करते हैं। सोडा है आपका FeSO4 में, कैल्शियम में, मैग्नीशियम में और HCO3 में। लिखेंगे SO4 कैल्शियम और प्लस ये लिखेंगे ऑफ ये हमारा आ जाएगा 600 ये है आपका 50 कैल्शियम। कैल्शियम आया है आपका कैलकुलेट आ गया 100 का 100 HCO3 है आपका 400। हो गया इनटू वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है 1 लाख ऑन पर ठीक है। ये आ जाएगा आपका ऑन क्या आ गया ये और ये आएगा आपका 4 आ गया कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार 350 मल्टीप्लाइड बाय 106 क्या आ गया 710 ऑन 1000 फिर क्या आ गया आपका सोडा। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा इसके न्यूमेरिकल्स ठीक है। तो आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे उसमें भी आपके कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स हैं बुक्स में भी गिवन है। प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर आपके आंसर सही। यहाँ हमारी जो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर था वो ख़त्म होता है यानी कि तीनों जो प्रोसेस थे हमारे जियोलाइट लाइम एंड सोडा एज वेल एज रिवर्स ऑस्मोसिस सॉरी आयन एक्सचेंज रेजेंस ये तीन हमने एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में कवर कर लिए हैं। इसमें हमने जियोलाइट के न्यूमेरिकल्स किए हैं साथ में और लाइम एंड सोडा के भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करेगा बिल्कुल भी। और क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जाम में रिपीटेडली आते ही आते हैं लाइट का भी और लाइम सोडा। एक चीज़ याद रखिएगा जब भी वर्किंग लिखने के लिए आती है लाइम सोडा तो आप सारी रिएक्शंस जो मैंने आपको इस लेक्चर में पढ़ाई थी वो सब रिएक्शंस और उसी के साथ में आप फॉर्मूला भी वर्किंग में लिखेंगे। फॉर्मूला इज अ पार्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन और सिर्फ प्रिंसिपल आता है तो आपको सिर्फ 4-5 लाइन का जो प्रिंसिपल है वो डिस्कस करना है बाकी साथ में न्यूमेरिकल आता है। दैट इज ऑल फॉर दिस लेक्चर नाउ। थैंक यू।